अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल सिबलिंग रिएक्शन। दिस इज़ मीनोशीन चौधरी और मेरे साथ है अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है चौधरी आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और मैं हूँ आपके साथ सुब्बल चौधरी जी। तो आज हम आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो है प्रेसिडेंट हाउस ऑफ इंडिया। तो ये तो बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है क्योंकि हमने नहीं देखा हुआ अभी तक ये प्रेसिडेंट हाउस कैसा होगा। तो देखते हैं। हमारा तो काफ़ी बड़ा है और ये भी काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि जो एशियन कंट्रीज है वहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। तो लेट्स सी कैसा होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। अगर आप नए हैं तो हेल्दी नॉलेज के लिए जरूर सब्सक्राइब करें द नॉलेज को, और अगर आप द नॉलेज के सदस्य हैं तो हमारे आने वाले हर वीडियोस की जानकारी पाने के लिए इस बेल आइकन को जरूर बजाएं। अगर आप गूगल से ये सवाल पूछोगे कि दुनिया का सबसे महंगा घर कौन सा है, तो गूगल एक सेकंड से भी कम समय में भारत के मुंबई में बसे एंटिलिया का नाम प्रस्तुत करेगा। अच्छा, दुनिया का? दरअसल गूगल ने दिया ये जवाब पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि गूगल ने दिया ये जवाब किसी एक इंसान के निवास स्थान को दर्शाता है। लेकिन अगर निवास स्थान की बात हो तो भले ही पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नहीं, पर रेसिडेंसी के तौर पर भारत में दिल्ली में बसा प्रेसिडेंट हाउस दुनिया का सबसे महंगा निवास स्थान है। आज के समय में मुकेश अंबानी के एंटिलिया के बिल्डिंग की कीमत 6000 करोड़ रुपए है, जबकि उस निवास स्थान की इंटीरियर की सारी चीजें मिलाए तो उसकी कुल कीमत 13000 करोड़ रुपए है। लेकिन दिल्ली में 330 एकड़ में बसे भारत के राष्ट्रपति भवन के निवास स्थान की जमीनी कीमत 26,000 करोड़ रुपए है, और उस जमीन पर बसे आलीशान भवन की कीमत तो अलग, अपितु उसके इंटीरियर को और सारी चीजों को मिला दे तो उसकी कीमत का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भारत के राष्ट्रपति भवन की कीमत अमेरिका के राष्ट्रपति के आधारिक निवास स्थान व्हाइट हाउस से भी 14 गुना ज्यादा आंकी गई है। भारत का राष्ट्रपति भवन दिल्ली के बीचों बीच केंद्र में बसा एक अलग ही नगर है, जिसमें खुद की हॉस्पिटल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, टेनिस कोर्ट, गोल्फ कोर्स, थिएटर, लॉन्ड्री और आइस फैक्ट्री जैसी सारी जरूरी चीजें वहां पर उपलब्ध है। प्रेसिडेंट हाउस की मुख्य बिल्डिंग में कुल 340 बड़े कमरे हैं, 18 सीढ़ियां है और 14 एलिवेटर है, 35 गैलरी और 74 बड़े यार्ड है, और सारी इमारत को जोड़ने वाला 2.5 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा फर्श है। ये घर सिर्फ भारत का ही नहीं लेकिन विश्व का सबसे बड़ा रहने लायक स्थान है, जिसके एक एक कमरे में अगर आपको घूमना हो तो पूरा दिन निकल जाए। विश्व के किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निवास स्थान इतना बड़ा नहीं है, इसलिए इस मामले में भारत का राष्ट्रपति भवन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस महाकाय निर्माण में अभी कुछ समय पहले भारत के 14वें राष्ट्रपति 5 साल के लिए रहने गए, जो 340 में से महज 5 कमरे ही खुद के लिए उपयोग में लेने वाले हैं और बाकी के कमरों का कोई खास उपयोग नहीं होने वाला। भारत देश के पहले नागरिक के तौर पर राष्ट्रपति भवन का ये रुतबा तो हमें समझ में आता है, लेकिन अगर आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि इतने विराट कद के भवन को बनवाने की आखिर जरूरत क्या थी, क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं है, तो इसका जवाब हमें वर्तमान में नहीं लेकिन भूतकाल में मिलेगा। तो भूतकाल कुछ यूं है कि अंग्रेजों के जमाने में भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेज भारत की राजधानी कहीं और मध्य में शिफ्ट करना चाहते थे, जिससे संचालन आसानी से हो सके, और उस स्थान के लिए दिल्ली को चुना गया। उस वक्त कलकत्ता में भारत के ज्यादातर अमीर लोग रहते थे, लेकिन उसका कोई ऐतिहासिक महत्व दिल्ली जितना नहीं था। जबकि दिल्ली का दबदबा उस समय कलकत्ता जितना नहीं था, लेकिन वो भारत के मध्य में थी और सालों पहले भारत की ऐतिहासिक राजधानी हुआ करती थी। इसलिए दिल्ली को अंग्रेजों ने नई राजधानी के लिए चुना। तब लाल किले के चारों ओर मुगल समय का दिल्ली बसा हुआ था और मुगल साम्राज्य तो कब का खत्म हो चुका था। अंग्रेज चाहते तो उस पुरानी दिल्ली को भारत की राजधानी बना सकते थे, लेकिन अंग्रेजों को अपने लिए सेकंड हैंड राजधानी मंजूर नहीं थी और इसलिए वो अलग और आलीशान नई कैपिटल बनाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने राष्ट्रपति भवन का निर्माण करवाया। ये उस टाइम से बना हुआ है।
राष्ट्रपति भवन को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड के मशहूर आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटियंस को दिया गया। तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था और 43,31,000 स्क्वायर किलोमीटर वाले इतने बड़े देश की कैपिटल का आइकॉनिक सिंबल राष्ट्रपति भवन बनाने का ये चांस ल्यूटियंस के लिए किसी बड़े अचीवमेंट से कम नहीं था। 15 अप्रैल 1912 को ल्यूटियंस इंग्लैंड से भारत आए और राष्ट्रपति भवन के निर्माण का कार्य शुरू किया। ब्रिटेन के चक्रवर्ती साम्राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र भी उस समय भारत था, इसलिए भारत की इस कैपिटल के राष्ट्रपति भवन का निर्माण देखने वाले को जीवन भर याद रहे उस तरीके से बनाना था, जिसके लिए ल्यूटियंस ने बहुत मेहनत की। वो भारत में अलग अलग जगह पर घूमा, कई तरह के पत्थरों का निरीक्षण किया। उसने गर्मी में, ठंडी में और मौसम के हर उस बदलाव को देखकर उस चुनिंदा पत्थरों को राष्ट्रपति भवन के लिए नियुक्त किया। 5,000 से भी ज्यादा लोग इस काम में जुड़ गए, जिनमें से 3,000 तो पत्थर को काटने वाले थे। राष्ट्रपति भवन के निर्माण कार्य के शुरू होने के कुछ 1.5 साल बाद ही 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो 1918 तक चला और उस वक्त के दरमियान भवन के निर्माण कार्य को रोकना पड़ा। लेकिन पहला विश्व युद्ध पूरा होने के बाद ही फिर से इस कार्य को शुरू कर दिया गया। निर्माण की कार्यवाही बहुत लंबे समय तक चली। कुल मिला के 17 साल बाद सन 1929 में राष्ट्रपति भवन बन के समाप्त हुआ। इस पूरे कार्य के लिए उस वक्त 11,53,000 पाउंड का खर्च हुआ। अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि इस पूरे निर्माण कार्य के लिए इंग्लैंड के आर्किटेक्ट ल्यूटियंस को कितना पैसा मिला, तो यूं तो अगर उसने जो कार्य किया था उसके मुताबिक उसको इस पूरे निर्माण खर्च का 10% हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस आर्किटेक्ट ल्यूटियंस ने भवन के निर्माण के लिए अपने 17 साल दे दिए और उतने सालों में उसका कई बार इंग्लैंड से भारत और भारत से इंग्लैंड रिपोर्टिंग के लिए आना जाना पड़ा और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ जो निर्माण किया, उस पूरे कार्य के मिले उसको महज 5,000 पाउंड। पूरे 17 सालों के 5,000 पाउंड को अगर महीनों में डिवाइड करो तो उसकी मंथली सैलरी कुछ 25 पाउंड से भी कम हुई। इतनी कम मजदूरी के बावजूद भी ल्यूटियंस को कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि उसको ये बात की खुशी थी कि उसने कड़ी मेहनत से भारत के बेनमून और आलीशान राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया है। आखिर 23 जनवरी 1931 को राष्ट्रपति भवन का ओपनिंग डे रखा गया, जहां पर बड़े भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। देश विदेश से कई बड़े मेहमानों को बुलाया गया। वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने ये महफिल सजाई थी। इरविन के साथ कई सारे अंग्रेज अफसर भी मौजूद थे। इन सब में आर्किटेक्ट ल्यूटियंस भी था, लेकिन वो अकेला था। इरविन अपने अफसरों के साथ बातचीत में व्यस्त थे, तभी ल्यूटियंस भवन के बाहर निकल गया और गुलाबी पत्थरों को बड़ी नजाकत से चूमकर वहां से अलविदा हो गया। और वाइसरॉय इरविन को मिले बिना ही ल्यूटियंस हमेशा के लिए अपने देश इंग्लैंड चला गया। उसके बाद इरविन भले ही राष्ट्रपति भवन के रहने के लिए अभिमान करता रहा हो, लेकिन 16 साल बाद इस इमारत को स्वतंत्र भारत को हमेशा के लिए हैंडओवर करने का दिन आया, जो था 15 अगस्त 1947। आजादी से पहले भवन का नाम वाइसरॉय हाउस था और आजादी के बाद उसका नाम गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया। आजादी के बाद भवन में वाइसरॉय के बदले गवर्नर जनरल रहा करते थे। सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन और उसके बाद राजगोपालाचारी वहां पर रहे, लेकिन आजादी के लगभग 3 साल बाद भवन का नाम फिर से बदल के हमेशा के लिए राष्ट्रपति भवन रख दिया गया, जिसमें भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 के दिन रहने के लिए गए। और इतने बड़े भवन के ठाठ को देखकर उस सीधे साधे राष्ट्रपति को आश्चर्य हुआ। आज उस आश्चर्य के साथ महासुख की अनुभूति विदेश से हमारे देश आए कई वीवीआईपी मेहमानों को मिल रही है, जिनका स्वागत राष्ट्रपति भवन के इस आलीशान महल में किया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही के रुतबे को देखकर उसके राष्ट्रपति का निवास स्थान भी बेनमून होना चाहिए। दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा ये राष्ट्रपति भवन इस मामले में बेजोड़ है। आज राष्ट्रपति भवन में 750 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं।
हमारे राष्ट्रपति भवन में महल आज है कई ये। उपहार संग्रहालय भी है, जिसमें बहुत सारी कीमती और एंटीक चीजों को रखा गया है। उनमें से एक 640 किलोग्राम की कुर्सी भी शामिल है, जो नकद चांदी की है। वहाँ पर कई सारी दुर्लभ पुस्तकें हैं, कई भारतीय ग्रंथ और बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं हैं, जो आज भारत की धरोहर है। यहाँ पर आज हमारे राष्ट्रपति उन कमरों में नहीं रहते जहाँ पर पहले वाइसरॉय रहा करते थे, बल्कि उन कमरों में रहते हैं जो कमरे मेहमानों के लिए उपलब्ध थे। हर शनिवार के सुबह 10 बजे यहाँ चेंज ऑफ गार्ड समारोह आयोजित किया जाता है, जो आम जनता के लिए खुला होता है। इस समारोह को देखने के लिए आपको सिर्फ अपना पहचान पत्र साथ में रखना होता है। आज के लिए इतना ही, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारे प्रयत्न अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपकी मंगल कामनाओं की दुआ के साथ टेक केयर। जी तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अच्छा, जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तो वो प्रेसिडेंट हाउस को देख के ही मुझे लग रहा था ये कोई हिस्टोरिक बिल्डिंग है। जिस तरह से था ऐसे लग रहा था कोई कासल है, बहुत बड़ा और बहुत ज़बरदस्त बना हुआ। और कितने रूम से 243 आई थिंक बहुत ज़्यादा 243 रूम्स कह रहे थे, और उनमें से 5 रूम्स में ही जो है वो प्रेसिडेंट रहते हैं। तो बाकी रूम्स में कुछ में तो शायद वो कह रहे हैं कि गेस्ट वगैरह आके रहते हैं, और कुछ जो है वो जनता भी आके वो देखती है, शायद चेंज ऑफ गार्ड्स वगैरह। तो बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे तो। हाँ, मुझे तो बड़ी हैरत हुई है। अमेरिका का जो वाइट हाउस है उससे भी ये एक्सपेंसिव है। दुनिया का जो वर्ल्ड पावर है उससे भी बड़ा यहाँ पे जी सदारती महल कमाल हो गया। बड़ा खूबसूरत जगह थी। और एक और जो मुकेश अंबानी का घर उन्होंने स्टार्ट में बताया कि दुनिया का सबसे महंगा घर वो भी इंडिया में ही है, और प्रेसिडेंट हाउस भी इंडिया में है। तो कमाल हो गया, ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त। और जो थी वो चेयर बता रहे थे चांदी की, वो अभी तक उन्होंने रखी हुई है वैसे ही। और मैं वही सोच रही थी, जब इतना बड़ा घर है तो उसकी सफाई के लिए और बाकी चीज़ों के लिए तो बहुत सारे वर्कर्स भी चाहिए होते होंगे। वो भी शायद उन्होंने बताया 700 750 लोग हैं। वही तो दिन में वो सारे डेली उनकी सफाई करते होंगे। मैं तो सोच के हैरान हो रही हूँ, पूरे घर की सफाई और फिर उसकी मेंटेनेंस और सारा कुछ। बहुत जो है ना वो सोच के हो रहा है कि कितने रूम्स में, और बाकी रूम्स में क्या होता होगा, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। खाली होते होंगे। मेरा तो दिल कर रहा है मैं जाके वहाँ पे एक दफ़ा घूम के आऊँ, क्योंकि वो देखने में इतने मज़े का लग रहा था कि, और वो बता रहा था कि पूरा दिन गुजर जाएगा अगर आप इसके रूम्स रूम्स देखना। बड़े भी हैं। अच्छा, वैसे उन्होंने रूम्स दिखाए नहीं, ऑब्वियसली वहाँ पे प्रेसिडेंट रह रहे थे, तो बाकी उन्होंने दूसरे दिखाए हैं, लेकिन वो दिखाया नहीं। लेकिन कुछ में तो लाइब्रेरी थी, कुछ गेस्ट्स के लिए भी हो गए, और 5 रूम्स उन्होंने बताया कि वो उसमें वो रहते हैं। तो बाकी 200 समथिंग कितने रूम हो गए, 235 भी लगा लो, तो 235 रूम्स में और क्या होता होगा। काफ़ी उसमें चीज़ें हो तो होंगी, और उनकी सफाई वगैरह क्या होता होगा। खाली होते हैं वैसे, जब कोई फॉरेनर वगैरह आते हैं तो फिर वो रहते हैं लेकिन काफ़ी। उसमें वही उसका जो है फर्नीचर की सफाई और कमरों की सफाई डेली, तो काफ़ी ज़बरदस्त और हमारा काफ़ी जो शानदार लगा। प्रेसिडेंट हाउस था, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं उसको यूनिवर्सिटी बना दूंगा, लेकिन वो भी नहीं बना पाए, क्योंकि जब फॉरेनर आते हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जितना मर्ज़ी बड़ा हो उसको आपको मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो है। बहुत हमें ज़बरदस्त लगा, बहुत इंस्पायर हुए हम देख के। तो आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और बेल आइकन को भी अगर हल्का प्रेस सा नहीं किया दबा तो दें। प्रेस करते जाएं। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।